Assalamualaikum स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यूर ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, बेटे हम लोगों ने 10th क्लास की बायो का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 4 है हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी देख चुके हैं और नेफ्रॉन भी देख चुके हैं। बेसिकली नेफ्रॉन ही काम कर रहा होता है, ठीक है। आज हम लोगों ने बेटे जो टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज़ रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन है आखिर इसका मतलब क्या है। कि वो कह रहे हैं ना किडनी रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बेटे ये होता है कि ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसके अंदर वाटर एंड साल्ट के लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी के अंदर पानी और साल्ट के लेवल को मेंटेन करना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी रोल प्ले कर रही होती है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। किडनी आर मेन ऑर्गन वर्क फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो किडनी वो काम कर रही होती है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर और साल्ट को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन में दो सिचुएशंस आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, जब हमारा जो यूरिन है वो पतला होता है, एंड व्हेन आवर यूरिन इज़ कंसनट्रेटेड, ठीक है। कब पतला यूरिन होता है और कब बहुत थिक हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, वो कैसे होता है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है, पतला। तो इट्स मीन इसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यूरिन के अंदर, मतलब यूरिन किसने बनाना है, किडनी ने। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है, ठीक है। अब डाइल्यूट यूरिन कैसे बनेगा, जब ब्लड के अंदर पानी की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा। इफ़ एक्सेस वाटर इन ब्लड, ठीक है, जब ब्लड में पानी ज़्यादा होगा तो बार बार वो उसे फ़िल्टर करी जाएगी करी जाएगी करी जाएगी, तो पानी भी ज़्यादा है, ठीक है। मोर वाटर होगा फिल्टर फ्रॉम, कहाँ पे वो फिल्टर हो रहा होता है, हमने कल ही नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें हमने ग्लोमेरुलस एंड बोवमैन कैप्सूल पढ़ा था, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बोवमैन कैप्सूल के अंदर ही वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। अब बेटे देखो, जब मोर वाटर फिल्टर हो रहा है क्योंकि उसके पास पहले ही पानी ज़्यादा है तो वो बार बार फिल्टर करे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसे क्या ज़रूरत है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे, वो उसे फटाफट से फिल्टर करके निकालता जाएगा, ठीक है। तो इस नतीजे में क्या होता है, जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी फिल्टर हुई जा रहा है, फिल्टर होकर वो निकली जा रहा है, डाइल्यूट यूरिन बनी जा रहा है और निकली जा रहा है। उसे रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा है। अब यहाँ से आपको सही समझ आएगी कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कंसनट्रेटेड यूरिन इट्स मीन पानी की मिकदार होगी है कम। अमाउंट ऑफ वाटर लेस इन ब्लड, जब ब्लड के अंदर पानी की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है जब पानी कम है तो कम फिल्टर होगा, ठीक है, लेस वाटर फिल्टर होगा, लेकिन अब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। पानी पहले ही कम है तो वो क्या करेगी, किडनी उसको अपने अंदर स्टोर करेगी, रीअब्जॉर्ब करी जाएगी, बार बार रीअब्जॉर्ब करी जाएगी, फ़िल्टर वो कम करेगी। तो जब वो फ़िल्टर कम करेगी, पहली बात तो यूरिन आएगा नहीं और गलाएगा भी तो वो यूरिन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि वो पानी को अपने अंदर बार बार क्या करी जा रही है, रीअब्जॉर्ब कर रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटे टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है डेट इज़ डिसऑर्डर ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी के बेसिकली जो आपने डिसऑर्डर देखा होगा डेट इज़ किडनी स्टोन, ठीक है। अक्सर ही छोटे बच्चे भी होते हैं उनकी किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है। अब किडनी स्टोन क्या है, ठीक है। किडनी स्टोन है किडनी की एक बीमारी, और एक बीमारी है किडनी फेलियर। या तो किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है या टोटली किडनी ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। अगर तो बॉडी में किडनी स्टोन है तो उसे लिथोट्रिप्सी के ज़रिए या ज़्यादा पानी पी के ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किडनी फेलियर हो गई है, बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर रही है, तो पहला प्रोसेस है डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये हम अपने मज़ीद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इन बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है किडनी स्टोन के कॉजेज़, सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट, ओके। अब सबसे पहले देखें कि आखिर किडनी स्टोन लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब होता क्या है बेटे, सम टाइम फिल्टर्ड मिनरल एंड साल्ट गैदर्ड इन किडनी, ठीक है। साल्ट और मिनरल्स किडनी के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और एक क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। एक डिपॉजिट बना देते हैं, वहाँ पे जमा हो के क्रिस्टल की फॉर्म में आ गए, दिस इज़ कॉल्ड
किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या आते हैं? अगर आपकी बॉडी में किडनी स्टोन हो गई है तो उससे होगा क्या, पेन आपको होगी किडनी में, ठीक है। जब आप यूरिन करेंगे तो आपको यूरिथ्रा में बर्निंग होगी, ठीक है। आपको बार बार यूरिन आएगा, ठीक है। आपके यूरिन में से एक स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी, ठीक है। आपके यूरिन में पस थोड़ी थोड़ी रेशा आना शुरू हो जाएगी, आपको नोज़िया होगा, आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वजह क्या बनी? किडनी स्टोन किन वजूहात की बिना पर बना, किन चीज़ों ने किडनी स्टोन बनाया? जब आप बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में साग खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा विटामिन सी ले लेते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं, जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उनके अंदर किडनी स्टोन हो सकता है। या फिर जो बहुत ज़्यादा टमाटर खाते हैं, टमाटर के अंदर ना कैल्शियम ऑक्ज़ालेट होता है, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा कैल्शियम ऑक्ज़ालेट इनहेल कर लेते हैं या कैल्शियम या फिर अमोनियम फॉस्फेट ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये भी आपकी किडनी के अंदर जाके डिपॉजिट क्रिस्टल बना देता है और किडनी स्टोन का बायस बनता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे है कि हम किडनी स्टोन को ठीक कैसे कर सकते हैं? एक तो सिंपल सा ये ट्रीटमेंट है ना, अगर तो छोटे साइज़ का स्टोन है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने की वजह से जब आप प्लेंटी ऑफ पानी पिएंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब होता है ज़्यादा मिकदार में पानी पीना। जब आप पानी ज़्यादा मिकदार में पिएंगे तो वो स्टोन ऑटोमेटिकली खुर जाएगा, ठीक है। मतलब छोटा सा स्टोन है वो ऑलरेडी खुर जाएगा और यूरिन के ज़रिए वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जो स्टोन है वो लार्ज साइज़ का बन गया है तो लार्ज साइज़ का स्टोन पानी से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमें लिथोट्रिप्सी करवानी पड़ेगी। लिथोट्रिप्सी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है बोर्ड में, व्हाट इज़ किडनी स्टोन, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसकी कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं, सिम्टम्स साथ पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन शॉर्ट आता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक वेव नहीं होती, वो नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं वेव्स, बम्बार्डेड कह लो या फायर्ड कह लो ऑन किडनी स्टोन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। बाहर से उसके ऊपर वो वेव्स मारी जाती हैं किडनी पे, ताकि वेव क्या करती हैं, वेव हीट स्टोन, ठीक है, और उसको कर देती हैं ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस में। मतलब कहने का ये है कि नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स किडनी के बाहर से, मतलब आउटसाइड से उसके ऊपर हिट करवाई जाती हैं और हिट के ज़रिए में वेव्स क्या करती हैं, वेव स्टोन को तोड़ देती हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं, दैन उसे बॉडी से निकाल लिया जाता है, ठीक है। यह आज का हमारा टॉपिक था। इसमें से व्हाट इज़ किडनी स्टोन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी आ सकता है, ठीक है। आपसे वो पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर वो आपके प्रीवियस लेक्चर में से पूछ सकता है टेल द डिसऑर्डर ऑफ किडनी स्टोन। तो कितने डिसऑर्डर होते हैं? 2 होते हैं, किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड यूरिन है ना, अब कंसनट्रेटेड यूरिन जब पानी की कमी हो रही है तो आपकी किडनी को कैसे पता चलेगा? किडनी एक हार्मोन से क्रिएट करती है ADH। जब पानी की मिकदार ब्लड में कम होती है तो हार्मोन से क्रिएट होता है ADH। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरिटिक हार्मोन। ये क्या करता है? मोर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। जब पानी ब्लड में कम हो जाएगा तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन मोर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है पानी की, ताकि पानी को अपने अंदर रखा जा सके, उसे फिल्टर नहीं करना। ओके, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन तो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।